नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी कैसे मारते हो। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब इस वीडियो का आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, अंदर तक जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप अपने जीवन की यात्रा को किस तरीके से आप बर्बाद करते हो। आप सब कुछ करते हो, आपने डिसीजन लिया, आपने ये सोचा कि नहीं मैं ये काम करूँगा, ये मैं कर सकता हूँ। आपने पेन, कॉपी जहाँ पर भी आपने सभी जगहों में वो सारी चीज़ें आपने रख दी। रखने के बाद भी आपको जब आप शुरुआत करते हैं, शुरुआत के आधी रास्ते यानी कि जितना भी हो आपने जहाँ तक आप जा चुके हैं वहाँ तक जाने के बाद आपको कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये विचार आने लग जाता है। खुद में ही भरोसा कम होने लग जाते हैं और इसकी क्यों होता है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब आप 2 दिन पहले यानी कि जो चीज़ आपने सोच करके शुरुआत करी होगी, जहाँ पर भी है आप वो मुझे देखना नहीं है, जहाँ पर भी आप जिस रास्ते में ही है, चाहे आप सफल होने से ठीक पहले हो या फिर सफल होना बहुत दूर की बात है, अभी बस शुरुआत करी है आपने। जहाँ भी हो सकता है, हो जाने के बाद वहाँ पर आने के बाद आपका जो मस्तिष्क है, जो आपने 2 दिन पहले जो आपने सोच रखा था मैं लाइफ में ये करूँगा, वो करूँगा, आगे जाकर के इस तरीके से मेरा फ्यूचर बनेगा। ये सोच जब आप 2 दिन पहले सोचते होते हो, लेकिन अब प्रेज़ेंट जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ पर आने के बाद आपका मस्तिष्क का जो विचार था, जो आप देख रहे थे वो नहीं बना है, लेकिन आप आँखों के सामने ये देखते हो कि हाँ, मेरा ये हो रहा है। वो धीरे-धीरे करके अपने आप में वो चीज़ें आप समझ पा रहे होते हो। हाँ, मेरे में परिवर्तन हो रही है। होने के बाद जब आपका जो मस्तिष्क है, जो विचार हैं, उस विचार में आपका आधा-आधा होने लगता है। जो आप सामने देख रहे थे कुछ दिन पहले, अब वो धुंधली नज़र आने लग जाती है। आपको लगने लगता है कि अब तो गायब ही होने वाली है। तब आप होश में फिर से आ जाते हो। ये खुद में शक ऐसे कैसे हो गया मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब आपके मस्तिष्क में जो विचार चल रहे होते हैं उसका विचार अब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि आप अपना जो माइंड है, वो अपना जो विचार है, दिमाग है, वो दूसरी जगहों में जाने लग जाता है। ये चीज़ें रेंडमली कुछ भी हो सकता है। आप किसी और जैसे कोई बात कर रहा है उसको जाकर के आप देखने लग सकते हो सकता है कोई गाड़ी जा रही है, कुछ भी एक्टिविटीज़ हो सकता है जहाँ पर आप अपने मस्तिष्क को भटका सकते हैं। जो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपके मस्तिष्क को भटका सकता है। अपने जो गोल है आपका, जहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक जाने के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको लग रहा होगा बस छोटी-छोटी चीज़ें हैं, नहीं। एक चीज़ में आप 2 मिनट, एक चीज़ में 5 मिनट, एक चीज़ 10 मिनट करते-करते आपका जो समय है आपका, तो सबसे पहले आपका मस्तिष्क चेंज होगा। आपका जो विचार जो आ रहे थे वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज होने के बाद तो आप खुद, शरीर तो क्या है, शरीर तो कुछ नहीं कर सकता है। शरीर को तो ब्रेन ही तो करता है, एक्शन करने के लिए बोलता है। अगर ब्रेन नहीं बोलेगा तो फिर शरीर कैसे एक्शन करेगा। शरीर में कुछ नहीं, दोष देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही खराब हो जाने के बाद शरीर को दोष देना कोई फायदेमंद या फिर कोई बात नहीं बनती। हमेशा ध्यान रखिए, आप जो वो बोलते हैं ना कि वातावरण के अनुसार में आपको रहना है, तो हमें लगता है कि नहीं, करने वालों तो यूं ही कर जाते हैं, वातावरण को दोष क्यों दें। लेकिन असल बात यहीं पर होती है। लोग वातावरण को बहुत ही कम समझने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे ही किसी ने नहीं कहा है कि 10 आदमी सफल आदमी हैं और एक आप वहाँ पर रह जाते हो तो 11वें नंबर पर आप आ जाते हो। ये प्रकृति का नियम ही है। जहाँ पर अच्छाइयाँ हैं वहाँ पर अच्छाइयाँ ही मिलेंगी आपको। जहाँ पर कूड़ा कचरा है, जहाँ पर गंदगी है, वहीं पर गंदगी की चीज़ें मिलेंगी आपको। ये प्रकृति का नियम है, यही कोई आपको आके बताने वाला नहीं है। मैं हर बार आपको ऐसे आके बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप अपनी पीढ़ी को भी सुख शांति देना चाहते हैं, अगर आप अपनी पीढ़ी को भी सिखाना चाहते हैं कि बेटे या हो या फिर बेटी, तुम अपने जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, ये जो चीज़ें हैं, बाहरी जो दुख हैं उसको हम लड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कोई उम्र का फ़र्क नहीं होता, आप इस वीडियो को देखिए। मैं वहीं पर था, वातावरण जो कहते हैं लोग, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचो, सामने सामने कोई अगर झगड़ा कर रहा है, जो भी कर रहा है, अगर आप उसके बीच में रहते हो तो आपको असहज महसूस होती है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत बुद्धिमत्ता होगी तो आप जाकर के उसको ठीक ठाक करोगे, उसको संभाल के बैठने लग जाओगे। लेकिन मैं वातावरण की बात कर रहा हूँ, वो अलग ही टॉपिक है, जाके समझाना।
वातावरण आपका अगर शांत होता है, वातावरण आपका बहुत ही सफल अगर आसपास होंगे, तो आप उसी प्रकार से सीखने लगते हो। ये छोटा सा एग्जाम्पल वही होता है जब आप स्कूल जाते हो। छोटा सा बच्चा जब प्रथम बार शुरुआत में वो स्कूल भर्ती होता है, तो उसको स्कूल की कोई नियम कानून क्या होगी, किस तरीके से बैठना पड़ेगा, कैसे बोलना पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं जानता। वो जस्ट अभी घर से ही स्कूल में दाखिला हुआ है। लेकिन जैसे वो स्कूल जाता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4, 6 महीने के अंदर अंदर वो स्कूल की हैबिट्स वो धीरे धीरे सीखने लग जाता है कि आगे सामने अगर सर या फिर मास्टर जी दिख जाए तो उसे क्या बोलना है, क्या कहना है और क्यों कहना है, वो सारी चीज़ें वो समझ में आने लग जाता है उसको। जो वातावरण इतना प्रभावित करता है, समझ रहे हो? तो आप अब एक अच्छा वातावरण आप बना लो। एक अच्छा वातावरण नहीं है तो आप उसे खुद बनाने की कोशिश करो, खुद में ही आप रह जाना। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ पर जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ से एक आया हुआ है, उनको कुछ चाहिए सामान, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करता हूँ। अगले अगर वीडियो बनाने का मौका मिला तो इस टॉपिक को मैं और ज़रूर डीपली में जाऊंगा और आप सभी को समझाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब, फॉलो जितना भी हो सकता है, जितना भी कर सकते हो आप करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।